वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जा रहा है, आजसू का कैंडिडेट नहीं जा रहा है। लेकिन आजसू ने जिस ढंग से गंदा खेल खेला तो उसका तो असर पड़ेगा घाटशिला उपचुनाव को लेकर के, और हमको लग रहा है कि पढ़ना भी चाहिए। जोहार, नमस्कार। मैं इस वक्त बोकारो ज़िले में हूं और हमारे साथ जेएलकेएम पार्टी के केंद्रीय महासचिव विजय जी हैं। आज जानते हैं जो 13 तारीख में ये लोग बैठक करने जा रहे हैं, बैठक में क्या कुछ होने वाले हैं, बड़ा इसमें खुलासा होगा। आज जानते हैं। विजय जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद और जोहार मनोज जी, आपके दर्शकों को भी जोहार। 13 तारीख को क्या कुछ खुलासा करने जा रहे हैं, थोड़ा जनता को बताइए। देखिए, वो खुलासा नहीं है, वो एक तरह से केंद्रीय कमेटी की बैठक है और साथ में जो घाटशिला के जो स्थानीय हमारे प्रखंड स्तर के जो पदाधिकारी हैं उस ज़िले के, उस विधानसभा क्षेत्र के, उनको भी आमंत्रित किया गया है। और आपको पता है कि पिछले दिनों जो अधिवेशन हुआ था बोकारो में, उसके बाद पहली बार केंद्रीय कमेटी बैठने जा रही है। लगभग 150 से अधिक पदाधिकारी है जो बैठेंगे, बातचीत होगी और इसके बाद उसमें रूपरेखा तय किया जाएगा कि भाई घाटशिला उपचुनाव को लेकर के पार्टी क्या करेगी और अब तक संगठन में क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ होना है, कैसे और कैरी फॉरवर्ड करना है, जो दायित्व है उस दायित्वों को फिर से पुनर्निर्धारित किया जाएगा। तो इन सब चीज़ों पर विचार मंथन होगा, लोगों के विचार भी जानेंगे। केंद्रीय अध्यक्ष स्वयं मौजूद रहेंगे उस मीटिंग में। तो हमको लग रहा है कि ये बहुत फ्रूटफुल बैठक होने जा रही है, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है जेएलकेएम के लिए और संगठन के लिहाज से। आने वाले समय में झारखंड की राजनीति में पार्टी कैसे और आगे बढ़ेगी, इसको लेकर के बातचीत होगी। घाटशिला उपचुनाव हो रहा है तो उसमें क्या कैंडिडेट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? इस बारे में जब केंद्रीय की बैठक बुलाई गई है, जो केंद्रीय कमेटी के लोग बुलाए गए हैं, तो इसी बारे में चर्चा के लिए भी बुलाए गए हैं और सब मुद्दे के अलावा घाटशिला उपचुनाव पर भी चर्चा होगी। तो पहले लोगों को बैठने दीजिए, आपस में विचार विमर्श होने दीजिए, फिर जो भी फैसला होगा घाटशिला उपचुनाव को लेकर के फिर आप लोग को बता दिया जाएगा। अगर घाटशिला उपचुनाव में आप लोग कैंडिडेट देते हैं तो त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है क्या? मैंने कहा कि जो संभावना है अभी उस पर कयास नहीं लगाना है। घाटशिला उपचुनाव को लेकर के जब तक केंद्रीय पदाधिकारियों की बैठक नहीं होती है और उसमें कुछ तय नहीं हो जाता है, तब तक किसी भी तरह के अटकल पर विचार नहीं होना चाहिए। जेएलकेएम को लेकर और जेएलकेएम की राजनीति घाटशिला को लेकर क्या होगी, वो 13 तारीख को केंद्रीय कमेटी की बैठक में तय होगा। तो उसके पहले कुछ भी करना ठीक नहीं। कहाँ कौन कौन खाली कोल्हान टीम आएंगे कि बाकी लोग भी आएंगे? नहीं, केंद्रीय पदाधिकारी होंगे और कोल्हान से लोग आएंगे और घाटशिला के जो स्थानीय जो हमारे पदाधिकारी हैं वो भी आएंगे, उनसे भी बातचीत होगी कि क्या कुछ करना है उस उपचुनाव को लेकर। हम खुलासा होगा? हाँ, नहीं बिल्कुल, हमको लग रहा है कि जब तय हो जाएगा चीज़ें तो हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हैं टाइगर जारा महतो जी अपने लेवल पे निश्चित तौर पर मीडिया से बात करेंगे और बताएंगे कि क्या कुछ होने जा रहा है घाटशिला में। ये भी एक मामला चल रहा है जेएलकेएम पार्टी को टारगेट करके। एक ज्योत्सना क्रिकेट आजसू के नेत्री है, उसके ऊपर आप लोग कुर्मी समाज के द्वारा एक के ऊपर धड़ एफआईआर होते जा रहा है। लग रहा है पूरे झारखंड में एफआईआर होकर खत्म हो जाएगा हर थाना में। देखिए, हमको लग रहा है भेज के छोड़िएगा। नहीं, निश्चित तौर पे हमको लग रहा है कि ये पलटवार जिस ढंग से हो रहा है ये एज एक्सपेक्टेड था। वन साइडेड कार्रवाई भी जिस ढंग से हुई है, गालियाँ तो सबने दी थी, अकेला कि अमित महतो तो गाली नहीं दिया, सबने मिलकर गाली दी। तो बहुत सारे लोग हैं जिनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है। तो अब उस समुदाय के लोग हैं जो अब एफआईआर करवा रहे हैं, पुलिस में मामला दर्ज करा रहे हैं। अब आगे पुलिस को देखना है। बट मनोज जी, मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 1 महीना के अंदर जिस ढंग से झारखंड में हालात बने हैं, हमको लग रहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए था। और जिसको बोलते हैं कि हम लोग चले थे कि एक साथ मिलकर के आदिवासी मूलवासी लड़ेंगे, बट किन साजिशों के तहत ये आग लगी कि ना तेरा घर बचा ना मेरा घर बचा, और हमको लग रहा है कि लोग तमाशा देख रहे हैं। तो झारखंडी के बीच जो ये विभेद, ये झगड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। झारखंड कमज़ोर हो रहा है, लोग ताल ठोके, ठीक है, लोगों का अपना अपना ओपिनियन हो सकता है इस पूरे मामले को लेकर के, बट मैं यह मानता हूं कि झारखंड राजनीतिक रूप से कमज़ोर हुआ। मिलकर चलने से राज्य का भला है, सबका भला है। और ये जो हवा जो बह रही है जहरीली, हमको लग रहा है इस जहर को कम करने की ज़रूरत है। उसका एकमात्र तरीका है लोग संयम से काम लें, लोग एक दूसरे का आदर करें और कम से कम शाब्दिक मर्यादा बनाए रखें। किसके इशारा पे ये सब हो रहा है? हम तो देखिए, जिस ढंग से आजसू ने विसात बिछाई और जब आजसू मजबूत था तब तो कुर्मी समाज को बेचने के अलावा तो कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के हाथों आजसू ने कुर्मी के वोट बैंक को बेचने के सिवा 25 साल तक किया क्या है। अब जब आजसू कमज़ोर हुई है तो उसको समाज का याद आया है, कुछ लोगों को आगे करके पूरा भी साथ बिछाया गया। तो हमको लग रहा है कि जो कॉन्सिक्वेंस इस वक्त उभर करके सामने आ रहा है, और ये कुर्मी समाज को भी सोचना चाहिए कि आजसू उसको कैसे मैनिपुलेट कर रही है, किस ढंग से उसका इस्तेमाल कर रही है राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से ताना बाना बना करके सामाजिकता के आड़ में राजनीति का ये खेल। हमको लग रहा है ये राज्य की जनता को खारिज करना चाहिए, कुर्मी समुदाय को खारिज करना चाहिए। आप गौर कीजिए कि जिस ढंग से पुरलिया में सभा हुआ है, सिर्फ आजसू के 4-5 चेहरे चमक रहे हैं। क्या कहता है ये कहानी?
तो ये कहता है, बोल रहे हैं कि आंसू का सभा है। ठीक, वो तो आशू का सभा है, हम लोग भी ये मानते हैं। आशू जिस सभा ढंग से, देखिए एक बात बता रहे हैं कि जिस ढंग से आशू ने इसको पॉलिटिसाइज किया, ये कहीं से भी आशू ने इसको सामाजिक आंदोलन रहने नहीं दिया, उसका राजनीतिकरण कर दिया। तो कहाँ से ये सामाजिक आंदोलन है? आजसू के नेताओं को जवाब देना चाहिए, माननीय सुदेश महतो जी को, चंद्रशेखर, जो आपके चंद्र प्रकाश चौधरी जी हैं, लंबोदर दा हैं, इन लोगों को बताना चाहिए कि इन लोगों ने कुछ लोगों को हथियार बना करके ये पूरा विषाद क्यों बिछाया, और उसके बाद ये जहरीली हवा बही है झारखंड के अंदर। तो कहीं ना कहीं सामाजिकता का एक ताना बाना बना करके जो राजनीति आजसू ने की झारखंड के अंदर, वो घृणित है, वो पूरे माहौल को दूषित करने वाला है। और पर्दे के पीछे से ऑपरेट कर रही भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना चाहिए कि उन लोगों ने किस ढंग की राजनीतिक विषाद बिछाई झारखंड के अंदर, कि दो बड़ा समुदाय तार तार हुआ। लेकिन ये झारखंड है, हम लोग बंटने नहीं देंगे। जो लोग इस खेल को खेल रहे हैं उनको भी हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं कि आदिवासियों मूलवासियों को बांटने का षड्यंत्र अपना करें। और निश्चित तौर पर आज समय खराब है, लोगों को जब सद्बुद्धि आएगी तो फिर एक थाली में लोग बैठ करके खाएंगे, एक ही साथ बैठ करके हम लोग हंसेंगे और खेलेंगे, और वक्त आएगा तो रोएंगे भी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस ढंग से हम लोग के कल्चर मिलते हैं, जिस ढंग से लोगों की बोली भाषा, रहन सहन, सब कुछ एक है। पानी में तलवार पटकने से पानी अलग नहीं होता है, पानी फिर से एक होगा। लेकिन इस पूरे मामले पर जो जिन लोगों का राजनीतिक चेहरा समझ में आ रहा है, हमको लग रहा है कि आने वाले समय में झारखंड के लोग उनका भी हिसाब करेंगे। विजय जी, तो आप कह रहे हैं कि डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो को डैमेज करने के ये पूरा षड्यंत्र? मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आजसू ने जिस ढंग से विषाद बिछाई, ये तरीका गलत है। हाँ। अगर टाइगर जयराम महतो जी ने अपने समुदाय का समर्थन किया, इसमें कोई गलती नहीं है, सब कुछ ठीक है। लेकिन इसके पीछे जो आजसू की निहितार्थ था, जो उसका एजेंडा था, उस एजेंडे को हमको लग रहा है कि लोग देर से समझ रहे हैं, लेकिन अब समझ में लोगों के आ रहा है कि किस ढंग से समाज का इस्तेमाल आजसू ने किया, और अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए अब समाज का इस्तेमाल किया है आजसू ने। तो हम ये कहना चाहते हैं, एकदम सफल नहीं होना चाहिए और होगा भी नहीं। जो पार्टी लगभग सभी सीटों पर हार गई, एकमात्र उसके विधायक मांडू से जीत करके आए हैं, और अभी गाली की चर्चा हो रही है। सबसे बड़ा विधायक जो गालीबाज तो वही है। आप उनका वीडियो और ऑडियो उनका वायरल है, दोहराने की जरूरत नहीं है, माननीय विधायक है। दबंग जैसा होना चाहिए? नहीं, विधायक को दबंग नहीं होना चाहिए, विधायक को सम्रांत होना चाहिए, विधायक को सभ्य होना चाहिए, विधायक को शाब्दिक मर्यादा बनाए रखते हुए सभी समुदाय के बीच वो कैसे बैठ सके, उठ सके, अपनी बातों को रख सके, और सम्मानपूर्ण तरीके से वो एक ख्याति अर्जित करे, वो होना चाहिए। गाड़ी डोनेट कर दे रहे हैं कार्यकर्ता को, देख रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, यही तो बात है ना। वो सूटकेस में बहुत पैसा है, सूटकेस में बहुत पैसा है, कार्यकर्ताओं को बहुत कुछ मिलेगा, मगर इस चक्कर में झारखंड जो खो रहा है, इस पर विचार करने की जरूरत है। आजसू की गंदी राजनीति के कारण झारखंड को नुकसान हुआ, इस बात का अफसोस है। कुछ लोग कह रहे हैं आप लोग भाषा आंदोलन से आए थे, 1932 खतियान का मांग कर रहे थे, कहाँ गया वो? देखिए, हमारा एकमात्र विधायक है, हम लोग बार बार इस बात का जिक्र करते हैं। अभी आप 1932 का बात कर रहे हैं, समय कम मिलता है, मात्र 1 मिनट का पार्टी को समय मिलता है विधानसभा के अंदर। टाइगर जयराम महतो जी 1932 का टी शर्ट लगा करके चले जाते हैं कि कहीं ना कहीं संकेतों के जरिए भी हम लोग अपने राजनीतिक ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सके, उसको हासिल कर सके। लेकिन हम लोगों ने मुद्दा छोड़ा नहीं है। जब कभी भी हम लोग, जब विस्थापन, बता रहे हैं, जब विस्थापन का जब हम लोग बात कर रहे थे, अब देखिए विस्थापन आयोग बना है, 25 साल हो गया था, अभी तक तो कहीं सुबुगाहट नहीं था, लेकिन अब कैबिनेट में आया है, तो असर हो रहा है। हमको लगता है कि रफ्तार रफ्तार धीरे धीरे जो एजेंडा हम लोगों का है, वो झारखंड के हित का एजेंडा है। निश्चित तौर पर हम लोग इसको लेकर के चलेंगे। झारखंड की आपने बात की और छात्रों की आप बात कर रहे हैं, तो झारखंड के छात्रों को लेकर तो हम लोग हमेशा मुखर हैं। अभी 9 तारीख से जो परीक्षा होने वाली थी वो भी रद्द हो गया, 8 तारीख के शाम को सरकार ने ये किया। अभी कल भी मैं किसी चैनल पे बैठा हुआ था, वहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता डिफेंड कर रहे थे कि वो टेक्निकल क्रैश हो गया, टेक्निकल एरर था, और परीक्षा का ये सरकार का क्रैश होना है। हमको लग रहा है कि जिस ढंग से आप टेक्निकली क्रैश हो रहे हैं, हम जो सिस्टम में जो लोग थे जिनको हैंडओवर किया गया था कि आपको परीक्षा कंडक्ट कराना है, उनके ऊपर आपने कार्रवाई क्यों नहीं किया? आप सरकार में हैं, आपको उनको रिस्पॉन्सिबल बनाते हुए, उनको अकाउंटेबल बनाते हुए उन पर आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी। आप कार्रवाई करते नहीं, आप चुपचाप मुख दर्शक की तरह बने हुए हैं, और लोग पूरे सिस्टम को मैनिपुलेट कर रहे हैं, पूरे झारखंड को बर्बाद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो मौजूदा सरकार है वो दृष्टिविहीन सरकार है, दृष्टिकोण विहीन सरकार है, कोई विजन नहीं है इस गवर्नमेंट का। यही कारण है कि लोग अपने तौर तरीके से राज्य को डिरेल कर रहे हैं, और छात्र सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं। इस बात का अफसोस हो रहा है। विजय जी, आपने जो विषैली हवा की बात कही, क्या उपचुनाव घाटशिला में विषैली हवा मेन मुद्दा बनेगा? बिल्कुल बनना चाहिए। राज्य के लोगों को इन सब चीज़ों पर विचार करने की ज़रूरत है। राज्य के लोगों को सोचना चाहिए कि राजनीतिक दल किस ढंग से गंदा खेल खेलते हैं। खास करके जो एनडीए है, वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जा रहा है, आजसू का कैंडिडेट नहीं जा रहा है। लेकिन आजसू ने जिस ढंग से गंदा खेल खेला, तो उसका तो असर पड़ेगा घाटशिला उपचुनाव को लेकर के।
और हमको लग रहा है कि पढ़ना भी चाहिए। राज्य के लोगों को कम से कम पॉलिटिकल लीडरशिप से जो इररिस्पॉन्सिबल जो प्रैक्टिस करते हैं, जो पॉलिटिक्स करते हैं, उनसे जवाब मांगना चाहिए कि आपका ये तौर तरीका गैर जिम्मेदाराना है, अलोकतांत्रिक है, समाज को बांटने वाला है, इससे आपको बाज आना चाहिए। ये राजनीति राज्य को स्वीकार नहीं, ये लोगों को बोलना चाहिए। नुकसान किसका होगा? नुकसान राज्य को है, राज्य के लोगों को नुकसान है। इस पार्टी को नुकसान होगा? नहीं, आप राजनीतिक रूप से अगर बात करें तो आईसीयू एक्सपोज हो गई है और आईसीयू का जो चेहरा था वो अब लोगों के सामने आ गया है। तो कहीं ना कहीं हम भी ये मान करके चलते हैं कि सुदेश महतो को भारी नुकसान होगा। अब वो अपने समुदाय में अलग थलग पड़ेंगे। बहुत फंडिंग किया, कुछ लोगों को हथियार बना के, प्यादा बना करके एक बड़ा काम करने का कोशिश किया है, लेकिन झारखंड को जो नुकसान हुआ हमको लग रहा है कि उसकी भरपाई संभव नहीं है। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि इसका डैमेज कंट्रोल हो। और एक बात और मैं कह रहा हूँ कि धनबाद के अधिवेशन में टाइगर जयराम महतो जी ने इस समस्या का समाधान सुझाया था। आप रिकॉर्ड चेक कीजिए कि उन्होंने क्या कहा था। अंतोगत्वा समाधान उसी ढंग का निकलेगा इस पूरे मामले पर, लेकिन लोगों को सब्र रखना चाहिए और जयराम महतो का जो फार्मूला है उस पर केंद्र को भी विचार करना चाहिए और जो उनके समुदाय के लोग हैं उनको भी उस फार्मूले पर विचार करना चाहिए कि टाइगर जयराम महतो जी ने क्या कहा है। कुर्मी और आदिवासियों को क्या संदेश रहेगा? मेरा संदेश तो दोनों से रहेगा कि आपको संयम बरतना चाहिए। जिस बात को लेकर के आप झगड़ा कर रहे हैं वो केंद्र का मामला है और एसटी सूची में इंक्लूजन को लेकर के इस पर केंद्र को विचार करना है। अफसोस मनोज जी इसी बात को लेकर के कि जिस बात पर पार्लियामेंट को विचार करना है उस पर बहस सोशल मीडिया पे हो रहा है, लोग रोड पर हो रहा है, लोग एक दूसरे को देख लेंगे, चैलेंज कर रहे हैं। हमको लग रहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और कोई जिम्मेवार आदिवासी नेता नहीं बोल रहा है, कोई जिम्मेवार कुर्मी नेता नहीं बोल रहा है। ये छूट भैया लोग जो नए, जिनको राजनीति का चस्का लगा है, जो ये सोच रहे हैं कि चिल्ला करके एक दूसरे को गालियां दे करके वो चेहरा बनेंगे राज्य की राजनीति में, ये वो माहौल गंदा कर रहे हैं। तो हमको लग रहा है कि ऐसे लोगों को भी जनता खारिज करेगी। और अभी एफआईआर हो रहा है, अभी अमित महतो जी जेल गए हैं, गाली का आरोप उनके ऊपर लगा है। बाकी जिन लोगों ने गाली बका है, बाकी जो बारी बारी अब उनको अब जेल जाना है वो जवाब देंगे। अमित महतो का नाम लिया तो अमित महतो को जो जेल भेज दिया गया, उसको लेकर क्या कुछ कहिए? देखिए, अमित जी के गाली का समर्थन हम नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करेंगे। गाली गलौज का समर्थन कोई नहीं करेगा, गाली का समर्थन कोई नहीं करेगा। सभ्य समाज के अंदर, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर गाली उधर से भी दिया गया। सुनिए, पहले बात को समझिए, गाली चाहे जिधर से भी दिया गया हो, हम लोग गाली का समर्थन नहीं करते हैं। वो ये अफसोस है कि सिर्फ अमित महतो के ऊपर कार्रवाई क्यों हुआ। जितने गालीबाज थे वो सब सोशल मीडिया के ऊपर है, सबका वीडियो वायरल है और सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी। एक तरफा कार्रवाई, वही कह रहा हूँ कि एक तरफा जो कार्रवाई हुई है वो गलत हुआ है। लेकिन जो लोग गाली दे रहे हैं, चाहे वो हमारे सुप्रीमो को दे रहे हो या कुर्मी समुदाय को दे रहे हो या जो इधर से भी जो गाली गलौज हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और हमको लग रहा है कि शाब्दिक मर्यादा सबके लिए होना चाहिए। अमित के ऊपर कार्रवाई हुआ है, बाद बाकी जो लोग बच गए हैं, जिनके ऊपर अभी हम लोग भी मामला दर्ज करवा रहे हैं, पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता उस पर एक्टिव हुए हैं, तो उनके कंप्लेन पर भी संज्ञान लेकर के पुलिस को सभी गालीबाजों को कम से कम एक बार जेल भेजना चाहिए, ताकि वो जब वहाँ से आए तो उनको ये समझ में आए समाज में रहना कैसे है, क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। बहुत बहुत धन्यवाद।